You are watching Poonch Live. पुंछ की रहने वाली पायल शर्मा ने पुंछ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। पायल शर्मा जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल वॉलीबॉल प्लेयर है जो इंडिया कैंप में सिलेक्ट हुई है। पायल शर्मा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और पायल शर्मा की मेहनत का नतीजा है कि आज वो इस मकाम पर पहुंची है। पायल शर्मा से जब हमने बात की तो उसने बताया कि उसके कोच का भी इसमें काफ़ी रोल है। उसके कोच की जो वजह से जो है वो इस मकाम तक पहुंच पाई है। 4 साल से पायल शर्मा वॉलीबॉल खेल रही है और 2 बार नेशनल चैंपियनशिप भी खेल चुकी है। इस इंडिया कैंप में पूरे हिंदुस्तान से 31 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं जिनमें पायल शर्मा भी शामिल है और इनमें से अब 14 लड़कियां जो हैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट की जाएंगी और हो सकता है कि उन 14 में पायल शर्मा का नाम भी शामिल हो। और हम सब दुआ भी करते हैं कि पायल शर्मा भी इनमें जो है सिलेक्ट हो जाए, इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाए और इंडिया को वो रिप्रेजेंट करे, जिससे जम्मू कश्मीर और पुंछ का भी जो है नाम रोशन होगा। इसी सब पर हमने पायल और पायल के कोच मोहम्मद तारिक खान से बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने पुंछ लाइव से बात करते हुए क्या कहा। मेरा नाम पायल शर्मा, मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहने वाली हूँ और मैं गवर्नमेंट दीनानाथ रफ़ीक मेमोरियल स्कूल पुंछ, जो कि शीश महल के नाम से जाना जाता है, मैं उस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और 3-4 साल पहले से मैं कंटिन्यू ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हूँ यही शहीद मंजी से वॉलीबॉल क्लब पुंछ में, जो कि मेरी बहनें पहले खेलती थी। उनको देखा मैंने तो फिर मैं भी ग्राउंड ज्वाइन किया। फिर कुछ टाइम के बाद सकलेन भैया, जो कि इसी ग्राउंड से निकले हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, उनको देख कि कि मन में चाह हुई कि मैं भी खेलूं, उनकी तरह मैं भी नाम रोशन करूं, अपना कोच साहब का और अपने पेरेंट्स का और पुंछ का नाम रोशन करूं। यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ भी बहुत आई हैं मुझे, पर कोच साहब ने टाइम टू टाइम गाइड किया है, पढ़ाई में भी और ग्राउंड में भी। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा, छोटी से छोटी चीज़ बताई, साथ ही साथ रहे, पेरेंट्स भी साथ में थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट्स किया। जैसे कि 3-4 साल पहले हम जाएँ तो देखें कि पुंछ में बहुत लड़कियाँ कम निकलती थी, क्योंकि पुंछ का माहौल ही ऐसा है। तो अब देखा जाए तो अब लड़कियां भी निकल रही हैं आगे, देख कर, एक दूसरे को देख के लड़कियां भी निकल रही हैं हर फील्ड में, और निकलना भी चाहिए लड़कियों को, अच्छी बात है। तो LOC, जो कि पुंछ लास्ट बॉर्डर एरिया है, यहाँ से एक लड़की का निकलना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं निकल सकती हूँ तो मेरी बहनें जो मेरे से बड़ी हैं, छोटी हैं, वो भी निकल सकती हैं। और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को भेजें, घर से बाहर निकालें उनको। पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर साथ में स्पोर्ट्स को भी रखें साथ में। मैं अभी बेंगलोर में ट्रायल्स हुई थी, अंडर 18 वुमेन टीम इंडिया, उसमें गई थी मैं ट्रायल देने बेंगलोर। कोच साहब मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने भी सपोर्ट किया, पर कोच साहब का बहुत रोल रहा। और मैं दिल की गहराइयों से कोच साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी। मोहम्मद तारिक सर, जो कि मेरे कोच हैं, और रमीज़ खान, जो कि निशु भैया के नाम से जाने जाते हैं, सर के बेटे ही हैं, उन्होंने भी बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। सकलेन भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया। छोटी से छोटी चीज़ जो वहाँ पे वो सीखते थे, वो हमें यहाँ पे आके बताते थे कि ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। और मैं कि उनको देख कर ही इंस्पायर हुई हूँ। दिल में चाह उठी है कि मैंने भी सकलेन भैया की तरह नाम रोशन करना है आगे। सर 31 गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं इंडिया कैंप में, और आगे अभी 2 मंथ्स का कैंप लगेगा बेंगलोर में ही, और उसके बाद वापस से शॉर्ट लिस्ट निकलेगी। तो अब मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे में जो कमियाँ हैं, कोच साहब मुझे वो बताएं, छोटी से छोटी चीज़, तो ताकि मैं आगे पूरा प्रिपेयर होके जाऊँ, मुझे कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। सर मुश्किल तो बहुत आई है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी रखना, दोनों टाइम एक साथ मैनेज नहीं होते। पर कोच साहब ने बताया, हर चीज़ बताई, इस चीज़ को ऐसे करना है, पूरा ध्यान दिया मेरे पे भी। सर स्टडी मैंने जस्ट अभी एग्ज़ाम दिए हैं 12th क्लास के, और कोच साहब ने अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जलंधर में है, वहाँ पे मेरी एडमिशन करवाई है सर ने। अगर 12th के एग्ज़ाम रिज़ल्ट हो जाता है तो मैंने चले जाना है वहाँ पे, जहाँ पे लवली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ। तो वहाँ पे कि 1 ईयर का 5.5 लाख खर्चा आ जाता है, जो कि मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में हुई है। और मैं JNK एसोसिएशन वॉलीबॉल का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करूँगी, और अडाक बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करूँगी, जिन्होंने मुझे वहाँ पहुँचने का मौका दिया। मुझे ड्रीम यही है कि जैसे सकलेन भैया अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पुंछ का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरा भी यही ड्रीम है कि सकलेन भैया की तरह ऐसे ही अपने घर वालों का, सर का और पुंछ का नाम रोशन करूँगा। सर इंडिया टीम में खेलना चाहती हूँ मैं, यही है दिल की ख्वाहिश कि इंडिया टीम में अब सेलेक्ट हो ही जाऊँ। यहाँ तक पहुँची हूँ तो अब पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी हो जाए। देखिए, मैं मोहम्मद तारिक, चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ वॉलीबॉल एसोसिएशन का, और उसके साथ FIVB का मैं लेवल 1 वॉलीबॉल कोच भी हूँ। तो आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मकसद है वो ये है कि आज हमारे शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने एक और अचीवमेंट जो है वो हासिल की है। जैसा कि आपको पता है कि
बॉयज़ सेक्शन में रियासत जम्मू कश्मीर का पहला जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ है वॉलीबॉल का सकलैन तारिक की सूरत में, वो भी इसी ग्राउंड से निकला है। और आज उसी तारीख को जो सकलैन ने तारीख मरतब की थी कि वो पहला इंडिया का जो इंटरनेशनल खिलाड़ी बना है जम्मू कश्मीर से, वो वॉलीबॉल में वो था। और उसके बाद उसी तारीख को रिपीट किया है पायल शर्मा ने। पायल शर्मा भी गर्ल्स सेक्शन में जम्मू कश्मीर की पहली और वाहिद लड़की है जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि वो किसी भी एज ग्रुप में हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने के लिए जो कोचिंग कैंप लगता है, उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है 31 बच्चों का जो कैंप है, उसमें वो शामिल हुई है। मैं समझता हूँ ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और बिलखसूस पुंछ के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं अपने लिए कहूँगा, ख़ास करके मेरे लिए, मेरे क्लब के लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारी कोई लड़की जो है, जैसा कि आपको पता है कि पुंछ बिल्कुल LOC के पास का इलाका है, और ख़ास करके जो हमारा पुंछ टाउन है बिल्कुल LOC हमारे बिल्कुल सामने है। यहाँ से बच्चा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए अगर निकलता है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान खाली एक मुल्क ही नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें 1.5 अरब आबादी का ये मुल्क है। इसमें से 12 या 14 बच्चों या 30 बच्चों में आना, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है और इन बच्चों की मेहनत है कि ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे। और जो अगर मैं पायल की बात करूँ तो पायल, जैसा कि आप लोग खुद देखते भी होंगे कि मैं गर्ल्स सेक्शन को बहुत कम खिलाता था, मैं बॉयज़ सेक्शन पे ही फोकस करता था। लेकिन इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गर्ल्स को भी अपनी ग्राउंड में शामिल करूँ। तो इस लड़की ने आज से 4 साल पहले ये मेरे पास आ गई कि सर मुझे वॉलीबॉल खेलना है। तो मैंने इसको पहले मना किया, लेकिन दूसरे दिन ये फिर आ गई। जब दोबारा ये आई तो मेरा बेटा भी कोच है, वो भी देखा होगा अपने यहाँ पे, तो उसने कहा पापा आ रही हैं तो इनको खिला लो। तो मैंने इसको अपने रजिस्टर्ड किया क्लब में। तो जब मैंने इसको मेहनत कराना शुरू की तो मुझे जो इसका रिस्पांस दिखा, जब तभी से मुझे ये मालूम हो चुका था कि अगर ये लड़की कंटिन्यू रही तो इंशाल्लाह एक दिन ये हमारे पुंछ का नाम जो है ये रोशन करेगी। और इसने लड़कों के साथ बराबर का वर्क करना, जितना वर्क लड़के करते थे, कोई मैं ये नहीं कहता कि अगर लड़के 5 चक्कर लगाते थे ग्राउंड के तो ये 4 लगाती थी ना, अगर 5 लगाते थे लड़के तो ये भी 5 लगा, अगर लड़के 1-1.5 घंटा वर्क करते थे तो ये भी वर्क करती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी ये बेंगलोर में जब ट्रायल के लिए गई तो ये यहाँ लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। जब वो लड़कियों के में इसने ट्रायल दिया तो लड़कियों और लड़कों की जो हिटिंग होती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। लड़कों की हिटिंग में आज जैसे आपको पता कि पावर होती है, लड़कियों में इतनी पावर नहीं होती। तो जब ये लड़की वहाँ पे उस अपने ट्रायल में शामिल हुई तो जब लड़कियाँ इस पे बॉल हिट करती थी तो इसको वो कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी आसानी से। मैं समझता हूँ कि उसने वो फ़ायदा जो है वो वहाँ लिया लड़कों के साथ प्रैक्टिस का। तो आज अल्लाह का करम है कि वो 31 में जो कैंप लगा है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसमें शामिल हुई है। इसके लिए मैं बिलखसूस जो अडाक बाटी है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उसकी जो सेक्रेटरी मैम अलकनंदा अशोक मैम जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनका ये विजन है कि गर्ल्स सेक्शन के लिए जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई, आज अगर पुंछ जैसे इलाके से कोई लड़की हिंदुस्तान के कैंप में सेलेक्ट होती है तो ये जाहिर करती है कि सिलेक्शन किस लेवल की रही होगी। मैं समझता हूँ अगर सिलेक्शन में फेयर नहीं होती, फेवरिज्म होता, तो शायद हमारी इस साइड की लड़की वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो मैं इसके लिए अडाक बाडी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने नहायत ही बेहतरीन किस्म की सिलेक्शन की। और बिलखसूस जो हमारी जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल एसोसिएशन है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो गाए बगाए शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को सपोर्ट करती रहती है। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, अगर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है, जो भी स्टेट की होती है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप इस लेवल पे नहीं जा सकते। इसके लिए मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो हमेशा शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के पीछे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसा आप इस लड़की के बारे में मैं कहूँ कि ये लड़की बहुत ही मेहनती है और मुझे उम्मीद है कि ये हिंदुस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर करेगी। और इसके साथ ही मैं आपको एक और खुशखबरी बताऊं कि अभी ये 12th का इसने एग्ज़ाम दिया है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जलंधर में है, आपने उसका नाम सुना होगा, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत कास्टली यूनिवर्सिटी है। तो स्पोर्ट्स मेरिट पे इसकी वहाँ पे एडमिशन हुई है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा भी जो है वो इसका वहाँ पे नहीं लगेगा। रहना सहना, खाना पीना और प्रैक्टिस और कोचिंग की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब इसको बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को जो है वो इस तरह से इनकरेज करती हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ और पुंछ की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों को वो ज़रूर सामने आया करें, इनकी इनकरेजमेंट किया करें। यही लोग
यही बच्चे जो हैं हमारी पुंछ की शान है, हमारी कौम की शान है, हमारे मुल्क की शान है, क्योंकि इनकी वजह से हमारा पुंछ जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। जैसे सकलैन की वजह से आज पुंछ पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब भी सकलैन कहीं इंटरनेशनल खेलने जाता है तो पासपोर्ट पे एड्रेस पुंछ का होता है, तो पुंछ का नाम ही चलता है। और शहीद मंजीत सिंह का वहाँ पे बायोग्राफी होती है, उसमें जो आप बच्चे कहाँ से खेलते हो, कौन से कोच के अंडर होते हैं, वो चीज़ें भी वहाँ दिखती हैं। तो उसी वजह से हमारा पुंछ का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। और इस बच्ची की वजह से आने वाले दिनों में कल हमारा पुंछ का नाम जो है जाना जाएगा। और इसके पेरेंट्स को मैं बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ कि उसके पेरेंट्स जो है वो इनको पूरी सपोर्ट उनकी रही। तो मैं भी तभी इसको खिलाने में कामयाब रहा कि उनके पेरेंट्स की सपोर्ट थी। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, जैसे कहीं नेशनल जाना है पेरेंट्स मना कर दें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पेरेंट्स अभी इसने 2 नेशनल खेले हैं, एक दिल्ली में और एक कलकत्ता में, तो पेरेंट्स की कंसेंट थी तभी ये बच्ची यहाँ से निकल के वहाँ गई। अब ट्रायल जो था वो बेंगलोर में था, अगर पेरेंट्स की कंसेंट नहीं होती, पेरेंट्स की मर्जी नहीं होती, तो ये लड़की वहाँ नहीं जा सकती थी। तो मैं इसके लिए पेरेंट्स को भी मुबारकबाद भी देखता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो बच्ची की सपोर्ट करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि वो ऐसे बच्चों को इनकरेज करें।